अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक एडमायरर। आज हम बात करते हैं मायूसी के बारे में। मायूसी क्या है, मायूसी कुफ्र है और मायूसी कुफ्र क्यों है, इन सारी बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मायूसी। मायूसी बेसिकली एक ऐसी ज़हनी नफ्सियाती कैफियत का नाम है जिसके तहत एक इंसान ये महसूस करता है कि वह जिस तकलीफ़दा सूरत हाल या परेशान कुन मसले से दो चार है, इससे निकलने का ना तो कोई इम्कान है और ना ही इसके हल होने की कोई उम्मीद। हमने ये बात भी बहुत दफ़ा सुनी हुई है कि मायूसी कुफ्र है। शायद ये जुमला कुरान पाक की आयत की वजाहत करता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद न होना। यकीनन अल्लाह की रहमत एक अजीम तोहफ़ा है, मगर ये मायूसी क्या है फिर? क्या बीमारी के बाद सेहत का ना मिलना मायूसी है, या गुर्बत के बाद दौलत का ना मिलना मायूसी है, या फिर एक वक़्त भूखा रहकर दूसरे वक़्त के लिए ना पाना मायूसी है? आई थिंक शायद इतना ही नहीं बल्कि मायूसी ये भी है कि एक गुनाह कर लिया जाए और ख़्याल किया जाए कि ये माफ़ नहीं होगा, या कोई दुआ करने का बोले तो जवाब ये दिया जाए कि हमारी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं, और अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाया जाए और फिर ये सोचा जाए कि शायद वो दूर हो रहा है। ये भी मायूसी है और ये मायूसी की एक भयानक शक्ल है और हम ज़्यादातर इसी मायूसी में जीते हैं और ये भूल जाते हैं कि मायूसी कुफ्र है। मैं अक्सर सोचती थी, आप भी सोचते होंगे, कि यह मायूसी कुफ्र क्यों है। जब तक हम जिंदा हैं अच्छे बुरे दिन आते ही रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में। कभी इंसान को खुशियाँ मिलती हैं, कभी गम, और बुरे दिनों में इंसान अक्सर मायूस होता है। इंसानी फितरत है। तो फिर अल्लाह को मायूस होना क्यों इतना नापसंद है? मायूसी को इतना बड़ा गुनाह यानी कुफ्र क्यों करार दे दिया गया है? लेकिन जब हम कुरान खोलें तो पता चलता है कि कुरान की हर एक आयत में अल्लाह अपने कादिर होने की, गालिब व हाकिम होने की बार बार दलीलें देता है। वो कहते हैं कि मैं चाहूँ तो क्या नहीं मुमकिन। कहीं कहते हैं जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम। कौन है जो मेरे सिवा कुछ कर सके? हर काम मेरे कुन का मोहताज है। इतने ज़्यादा दलाइल के बाद अगर कोई बंदा मायूस होकर बैठ जाए तो फिर इसकी कही हुई हर बात को ना मानने की ही बात हुई। अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, ये कुरान कहता है। तो फिर हम अल्लाह की कही हुई बात को ना मानकर कुफ्र ही तो करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने मायूसी को कुफ्र करार दिया है। कभी कभी हम जो चाहते हैं हमें वो फ़ौरन नहीं मिलता, हमारी दुआएं फ़ौरन नहीं कबूल कर ली जाती, इसी में हमारी बुलाई होती है। कभी कभी ताख़ीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इसका बंदा उसे सब कुछ बता सके। सब मालूम होने के बावजूद वो अपने बंदे को सुनना चाहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुक़ मज़बूत हो सके। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते होते हैं, हमें ना मिले तो मायूस हो जाते हैं। बहुत सारी दुआएं करते हैं जो फ़ौरन कबूल ना हो तो मायूस हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं करते। अगर हमारी दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह तो कभी ना कभी हमारी ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। अगर वो दुआ फ़ौरन कबूल नहीं हो रही तो उसमें भी हमारी बेहतरी है। हमें इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार करें मगर मायूस कभी ना हो। अल्लाह पाक दुआएं रद्द नहीं करते, बल्कि हम लोग ही इंतज़ार नहीं करते, हम लोग ही सब्र नहीं करते। थोड़ा वक्त गुज़रते ही हिम्मत हार बैठते हैं, अपनी उदासी को मायूसी में बदल लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसे ही दुआ करें फ़ौरन ही कबूल हो जाए, लेकिन वो दुआओं के ज़रिए भी तो हमें आज़माता है, और वो आज़माता सिर्फ़ उन्हीं लोगों को है
جن کو وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو یہ کتنی سعادت مندی ہے۔ لیکن ہم صبر نہیں کرتے، بلکہ مایوس ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ دعائیں کرنا، اللہ سے امید لگانا، اس کی رحمت پر، اس کے کن پر یقین رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تھک جانا برا نہیں ہے، بلکہ مایوس ہو جانا برا ہے، اور بہت زیادہ برا ہے۔ مایوس پتہ ہے کب ہوتا ہے انسان؟ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمت پر، اس کے کن پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ انہیں بدلنے پر بھی تو قادر ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ پھر اس سے مایوسی کیسی، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گی، جس کے ایک حکم پر یہ کائنات ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو انہیں ہونا چاہیے جن کے پاس اللہ نہیں ہے۔ ہم مایوس کیوں ہوں؟ ہمیں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے کن پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کن ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ دنیا کی جب ہر چیز اس کے تابع ہے تو ہمیں بالکل بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔